तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप एमपी कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, देखिए वैकेंसी बड़ी ही शानदार जानदार आपको देखने को मिल रही है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस भर्ती से रिलेटेड, आपके कंप्लीटली सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, बात करेंगे कंप्लीट आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है ना, कितनी सैलरी आपको 3 सालों में प्रोबेशन में और प्रोबेशन के बाद में, और 8वें वेतन आयोग के बाद में कितना छप्पर ये फाड़ने वाली है। और जो प्रोफाइल को लेकर बात करेंगे, आपको काम क्या करना पड़ेगा, सुविधाएं आपको क्या मिलेगी, फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी, पावर क्या होगी आपके पास में, और दोस्तों क्या क्या फायदे आपको इस भर्ती में देखने को मिलेंगे, सारी चीजों को लेकर डिस्कस कर लेंगे। कहां पे ड्यूटी मिलेगी, कितनी छुट्टियां मिलेगी, सारी चीजें, प्रमोशन कैसे होगा, इन सब चीजों को आप जरूर देखना, स्पेशली आपके लिए बनाया है। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूं, डायरेक्टली आप सभी को हमने सिलेक्शन का रामबाण दिया है। आप सभी को पता है 2 अगस्त को आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, बहुत ही कम टाइम बचा है। तो विद्यापीठ जो प्रेप एप्लीकेशन पे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस में दोस्तों हमने आपको डायरेक्टली एमपीएसबी के लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर बेस्ड 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज हमने आपको दी है। मतलब एक एक क्वेश्चन जहां जहां से बन सकता है, हर एक टाइप, हर एक लेवल, और प्रीवियस ईयर बेस्ड चीजें आपको मिल रही है। पार्ट ए पार्ट बी दोनों का ही आपको कॉम्बो मिल जाएगा, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज में दोनों ही पार्ट से आपको कंप्लीटली 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दी जा रही है। एग्जाम ओरिएंटेड है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बताना चाहता हूं, एग्जाम में आपके जरूर छपेंगे प्रश्न, ठीक है ना। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट में भी हमने 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दी थी, और बच्चों को बोला था एग्जाम में मिलेंगे तो मिलेंगे, और क्वेश्चंस जो है वो काफी सारे उसमें भी मिले थे। और यहां पे भी आपको बताना चाहता हूं, स्मार्ट प्रिपरेशन इस टाइम में करनी है, वीडियो लेक्चर किसी भी चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। बुक रखो और ये टेस्ट सीरीज आप जो है वो ज्वाइन कर लो, सारे क्वेश्चन आप जो है वो दे लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों आपके यहाँ पे सैलरी को लेकर, सैलरी आपको कितनी देखने को मिलती है। तो भाई आपके यहाँ पे लेवल 6 की पोस्ट है, एक अधिकारी की पोस्ट पे आप जा रहे हो, इस चीज को आप नोट करें। टाइम कम बचा है, सही तरीके से स्टडी तो करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आपको इतनी सैलरी लेनी है। अब देखिए पे स्केल आपका 25,300 से 80,500 तक जाएगा 7वें वेतन आयोग के अनुसार। 8वें का अभी मैं आपको बता दूंगा। प्रोबेशन काल, अब आपके दोस्तों यहाँ पे 3 साल का प्रोबेशन रहता है। पहले साल 70% सैलरी, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, और चौथे साल आपको 100% सैलरी देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी बनेगी कितनी। तो देखिए बेसिक पे 23,300, उसमें 58% आपके डीए जुड़ जाता है, यानी कि 14,674। एचआरए की बात करूं तो 9% और 18% आपको एचआरए मिलता है। बड़े सिटीज वगैरह है वहां पे 18%, और ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे आपको 9% जो है वो एचआरए मिलेगा। इसी के साथ में ये एचआरए आपका बन जाता है, मान लीजिए 2,277। इसी के साथ में टीए मिलता है दोस्तों आपको लगभग 4 से 5,000 के आसपास टीए, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, ठीक है ना। अधिकारियों को इधर उधर घूमने के लिए जो आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करूं आपके सैलरी की, तो देखिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी बनने वाली है 9% एचआरए के अकॉर्डिंग 40,251, और 18% एचआरए के अकॉर्डिंग आपके 48,528, यानी डायरेक्टली 50,000 सैलरी आपको अभी देखने को मिल जाएगी। और जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक आपके एचआरए और बढ़ चुका होगा, और हो सकता है 8वां वेतन आयोग लग जाए तो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। डबल का मतलब यह है कि आपके यहां पे बेसिक पे काफी बढ़ जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो देखिए एक बार आपको 8वें वेतन आयोग की सैलरी बताना चाहूं तो आप यहां पे देखोगे 60 से 65,000 आपकी सैलरी चली जाएगी 8वें वेतन आयोग के बाद में। तो सैलरी में कमी नहीं है, काम में, पावर में, रुतबे में कमी नहीं है। अब आपको बताना चाहता हूं आपके खाते में कितनी आएगी। तो देखिए दोस्तों आपके खाते में देखिए इन हैंड आपको 41,000 मिल जाएगा, ठीक है ना, 9% एचआरए के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम को यही मिलेगी। और आपकी 18% एचआरए आपको मिलता है अगर बड़े सिटी शहरों में आपकी पोस्टिंग है, तो वहां पे आपके 44,000 रुपए आपके जो है वो यहां पे इन हैंड खाते में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं 3 साल तक आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ये भी डाउट रहता है, तो क्लियर कर लीजिए कंप्लीटली दोस्तों। देखिए फर्स्ट ईयर 70% सैलरी, मतलब कि 27,876 के आसपास। 80% सेकंड ईयर, यानी कि 32,722 के अकॉर्डिंग, 22 के आसपास। इसी के साथ में दोस्तों तीसरे साल की बात करें 37,569 आपको सैलरी पर मंथ बनने वाली है, इसी के आसपास। इसी के साथ में अगर हम बात करें कि काम क्या करना पड़ता है आपके कृषि विस्तार अधिकारी की, तो काम के मामले में टॉप लेवल की भर्ती है। पहली बात तो ये आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जहां पे आपकी ड्यूटी होगी, अभी हम बात करेंगे ड्यूटी कहां पे होगी, तो वहां पे आप एज ए ऑफिसर काम करोगे, ठीक है ना। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, अनुदान है, खाद बीज कीटनाशक मिलता है, वो सारी चीजें आपके अंडर में रहेगी, आपके एरिया की। इस चीज को आप नोट करें। आपके आगे भी जो है वो कृषि के जो आपसे नीचे पोस्ट वाले जो कर्मचारी
कर्मचारी है वो काम करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए 70% आपके फील्ड ड्यूटी है, लेकिन यहाँ पे कोई फील्ड ड्यूटी नहीं करता, ठीक है ना, इस चीज़ को नोट करें। और यहाँ पे अगर हम रियलिटी की बात करें तो मैक्सिमम टाइम आपके कृषि अधिकारी दिखते भी नहीं है जहाँ पे इनको होना चाहिए। जितनी सुविधाएं, जितने अनुदान, जितने सरकार की योजनाएं हैं, किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती। ऊपर के ऊपर ही जो है वो गायब हो जाती है, गबन हो जाता है, ठीक है ना, मतलब सैलरी से पता नहीं कितना गुना वो कर लेते हैं। तो हमें पहली बात तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमें इस चीज़ का ये करना चाहिए कि हमें नीयत साफ रखनी है इस पोस्ट पे अगर हम जा रहे हैं, और सही तरीके से हमें काम करना है, ठीक है ना, और सिर्फ सैलरी पे अपने को रहना है, इस चीज़ को भी नोट करना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आप सबको पता है। किसानों को देखिए काम तो यह है किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी देना, कर सरकारी जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना, फसलों का निरीक्षण करना, किसानों को बताना क्या रोग है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, खाद बीज कीटनाशक का सही उपयोग की सलाह देनी है, खेतों का नियमित दौरा हो गया, रिपोर्ट तैयार करनी है दोस्तों, अधिकारियों को भेजनी है, किसानों को प्रशिक्षण और कृषि शिविर आयोजित करवाना है, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपकी जॉब रहेगी, यानी आप जो है वो किसानों के बीच में बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करोगे, ठीक है ना। सारी योजनाएं आपके अंडर में चलेगी, आपके अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी नोट करें, बहुत बड़ी पोस्ट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए आपकी पोस्टिंग कहाँ पे रहेगी, तो देखिए दोस्तों आपके ब्लॉक स्तर या फिर जनपद स्तर पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। कृषि विभाग के जो कार्यालय है वहाँ पे भी पोस्टिंग रह सकती है, ग्रामीण जो शहरी इलाके हैं दोनों में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और इसी के अनुसार दोस्तों आपके आवश्यकता अनुसार जिले के किसी ब्लॉक स्तर पे या फिर तहसील स्तर पे भी आपकी ड्यूटी मिल जाएगी, ठीक है ना। और इसी के साथ में अगर हम बात करें आपके पावर क्या होगी आपके पास में एज ए कृषि विस्तार अधिकारी, तो देखिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की जो पावर है वो ये है कि एक तो आपको अधिकारी का दर्जा यहाँ पे दिया जा रहा है, दूसरी बड़ी चीज ये है कि कृषि की जितनी भी योजनाएं हैं उनको चलाने का, उनको मतलब क्रियान्वयन करना, वो सारा आपके अंडर में रहेगा। इसी के साथ में फील्ड निरीक्षण करना, रिपोर्ट तैयार करना, ये सारा आपके अंडर में रहेगा। किसानों को तकनीकी का मार्गदर्शन देना, विभागीय कार्यों की देखरेख, कुल मिला के किसानों के बीच में रह के काम करना है। आराम की नौकरी है, मजे की नौकरी है, ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ऑफिस में काम करना है ऑफिस में करो, आपको खेतों में किसानों के साथ मिलकर काम करना है तो वहां पे करो, फील्ड ड्यूटी करो, बिल्कुल नो टेंशन हो गया, आप जो हो काम करोगे। आवास की बात करें, कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता, टेंशन बिल्कुल ना लें। आवास की बात करें, मैक्सिमम टाइम एज ए आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर आपको आवास मिल जाता है। आपको दोस्तों यहाँ पे रहने के लिए जो है वो घर मिल जाएगा बढ़िया लेवल का, बिल्कुल टेंशन ना लें। और कहीं जगह पे नहीं होता है तो एचआरए आपको मिलेगा, बढ़िया आपको एचआरए रहने के लिए अलाउंस मिल जाएगा, ठीक है ना। छुट्टियों की बात कर लेते हैं, छुट्टियाँ आपको कितनी मिलेगी, तो देखिए रविवार का सरकारी अवकाश रहता है, सीएल मिल जाएगी 12, ईएल मिल जाएगी 30, बाकी मेडिकल लीव इसमें काफ़ी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव आपको मिल जाएगी, बाकी सरकारी हॉलीडेज सारे आपको मिल जाएंगे। तो छुट्टियों की कमी नहीं रही है, फैमिली को अपने पास में रख सकते हो, सैलरी बढ़िया लेवल की आपको मिल ही रही है। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं सुविधाएं आपको क्या क्या मिलेगी, तो देखिए रहने के लिए सुविधा मिल रही है, सरकार आपके यहाँ पे पेंशन के लिए भी जुगाड़ कर रही है, सरकार आपके यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको जो मेडिकल फैसिलिटी है वो आपको दे रही है। और आपको क्या चाहिए, इतनी बड़ी आपको सैलरी दे रही है, इतना रुतबा दे रही है, इतनी पावर दे रही है, घूमने के लिए भी अलाउंस आपको दिया जा रहा है, यानी कि फील्ड ड्यूटी के लिए आपको ट्रेवल अलाउंस दिया जा रहा है, ठीक है ना। और प्रमोशन काफी शानदार देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कृषि विस्तार अधिकारी के प्रमोशन कैसे होते हैं और कितने सालों में हो जाते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार और, अगर आप तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो विद्यापीठ के जो 10,000 क्वेश्चन हमने आपको दिए है ना, वो रट डालिए दोस्तों, ठीक है ना। एग्जाम में आपको 2 अगस्त को देखने को मिलेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए प्रमोशन की बात करें तो लेवल 6 इसमें लगता है, ठीक है ना, कृषि विस्तार अधिकारी में। नेक्स्ट प्रमोशन होता है लेवल 7 पे, ये होता है आपके वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ठीक है ना, सीनियर आपके एग्रीकल्चर जो आपके एक्सटेंशन ऑफिसर है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें आपके बेसिक पे स्टार्ट हो जाता है 28,700 से। उसके बाद में कितने सालों में हो जाता है, तो देखिए दोस्तों 5 साल से लेकर 7 सालों तक आपके ये प्रमोशन आपको देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट प्रमोशन होता है दोस्तों ब्लॉक कृषि अधिकारी की, ये आपके ब्लॉक लेवल की पोस्ट है। और लेवल देखिए लेवल 8 लगता है 3600, यहाँ पे अपन बात करें बेसिक पे की तो 36,200 इसका बेसिक पे होता है। और ये भी आपके 5 से 7 साल में प्रमोशन हो जाता है। और उसके बाद में भी आपके जो है वो अदर जो आपके यहाँ पे प्रमोशन है वो भी आपको जो है देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंच सकते हो इजीली, ठीक है ना। 3 प्रमोशन आप आराम से ले सकते हो। तो बाकी आपके कोई डाउट है कमेंट कर देना दोस्तों, कोई भी चीज़ मैंने आपके यहाँ पे नहीं छोड़ी है, कोई डाउट हो कमेंट करें। ओके।